हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, साथ ही में एडमिट कार्ड में क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि आपको वहाँ पर क्या लेके जाना है, क्या चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है, किस तरीके के जो है चीज़ें वहाँ पर अलाउड हैं, क्या अलाउड नहीं है, सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, cuet.samarth.ac.in इस वेबसाइट पर आपको जाना है। ठीक है, इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको यहाँ पर जो साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको साइन इन करना है। तो मैं साइन इन पर क्लिक करा। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी एप्लीकेशन नंबर डाला हुआ है। आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, जो भी आपका पासवर्ड है आप वो डालोगे, फिर यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन डालना है। तो हम सिक्योरिटी पिन डालते हैं। ये हमने सिक्योरिटी पिन डाल दिया और लॉगिन करा। अब यहाँ पे हमने जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करा तो हमारा ये लॉगिन हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो ये एक स्टूडेंट है, उसका मैंने यहाँ पे ओपन करा है। अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड एंड प्रिंट एडमिट कार्ड। तो हमें किससे मतलब है, हमें एडमिट कार्ड से मतलब है। यहाँ पे भी ऑप्शन वही तीनों दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक तो चीज़ हो गई कि एडवांस इन्फॉर्मेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखो यहाँ पे ये ओपन हो गया। इसको हम डाउनलोड करके रख ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने इसको सेव कर लिया। ये ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या दिया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 एडवांस इन्फॉर्मेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर। ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज नॉट योर एडमिट कार्ड। ये सिर्फ आपका एक अलॉटमेंट स्लिप जो है ना, सिटी अलॉटमेंट स्लिप, ठीक है, या सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है, ये वो यहाँ पर डाउनलोड हो गई। तो यहाँ पर आपको सब कुछ लिखा आ गया, आपकी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी आ गई। फिर इसके बाद में स्लॉट 1 स्लॉट 2 ये दोनों टाइमिंग्स लिखे आ गए। तो देखो स्लॉट 1 में यहाँ पे इनने जो फॉर्म भरे हैं उसके अकॉर्डिंग इनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल टेस्ट स्लॉट 1 में होने वाला है। दैट मीन्स मॉर्निंग 9 to 12:15 PM वाले स्लॉट में। स्लॉट 2 में इनका होगा 3 से 3 to 6:45 PM तक यहाँ पर सेकेंड इनका टेस्ट होगा, जिसमें मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 3 एग्जाम इसमें होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी दी हुई है। इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो एग्जाम है वो है 6 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त को एग्ज़ाम है और ये स्लॉट 2 वाले एग्ज़ाम 5 को है। ध्यान रखना इस चीज़ का, स्लॉट 1 वाला जो एग्ज़ाम है वो 6 को है, स्लॉट 2 वाला जो एग्ज़ाम है वो 5 को है। दोनों अलग अलग दिन पर एग्ज़ाम्स रखे गए हैं। ठीक है, और सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सागर इनका जो पहला हमने प्रेफरेंस भरा था वही आया है। मोस्टली लोगों को उनका पहला प्रेफरेंस मिल जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर ये एडमिट कार्ड नहीं है, दिस इज़ नॉट द एडमिट कार्ड। देखो नीचे क्लियरली लिखा, दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड। ये सिर्फ एडवांस इन्फॉर्मेशन है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सेंटर सिटी। अब एडमिट कार्ड के लिए हमें क्या करना होगा, हम वापस यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एडमिट कार्ड पर, डाउनलोड एंड प्रिंट एडमिट कार्ड। ये रहा एडमिट कार्ड। ठीक है, इसको हम डाउनलोड करके रख लेंगे अपने पास में। ये हमने कर लिया डाउनलोड, क्लियर है। अब देखो हमें ये एडमिट कार्ड मिल चुका है। ठीक है, उसके ऊपर जो है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशंस है, ये मैंने ऊपर हाइड करके रखी हुई है। ठीक है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशंस है। यहाँ पर टेस्ट पेपर ऑप्टेड, क्या क्या टेस्ट पेपर लिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल टेस्ट, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, ये 6 पेपर इन्होंने भरे हुए हैं। क्वेश्चन पेपर मीडियम भी भरा हुआ है, हिंदी। ठीक है, जो भी आपने मीडियम भरा होगा उसमें आपको पेपर दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 6 और 5 अगस्त और 6 अगस्त, ये दोनों डेट पे एग्जाम होने वाला है। स्लॉट भी दिया हुआ है, पहले स्लॉट में ये वाला होगा, दूसरे स्लॉट में ये वाला एग्जाम होगा। अब ध्यान देना, फेज 1 और फेज 2 ये चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग है कि हमारा फेज 1 में होगा या हमारा फेज 2 में होगा। तो देखो जिनका भी फेज 1 में एग्जामिनेशन है, ठीक है, यहाँ फेज 1 में उनका दैट मीन्स कि अभी 15 से यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जिनके अगस्त में एग्जाम है वो होंगे फेज 2 में। तो
तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। तो फेज 2 वालों के मैं फेज 2 लिखा, यानी कि आपका अगले महीने होगा, फेज 1 वालों के इसी महीने होंगे, ठीक है। तो मैं अभी एक और आपको एडमिट कार्ड दिखाऊंगी जिसमें फेज 1 लिखा होगा, तो ये फेज 2 वाला देख लो पहले, अभी फेज 2 वाले स्टूडेंट्स देख लो, फिर हम फेज 1 वाला भी देखेंगे। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको करना क्या है, नीचे दिया गया है एडमिट कार्ड इज रिस्पेक्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट इफ एनी ऑप्टेड बाय यू विच आर कवर्ड इन फेज 2 विल बी सेपरेटली इशूड। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको ये अपना सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग आपको देना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आई प्रियांशी जैन रेसिडेंट ऑफ सागर डू हेयर बाय, यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आई प्रियांशी जैन रेसिडेंस ऑफ सागर, ठीक है, मैं सागर की रेसिडेंट हूँ, सागर डू हेयर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो हैव यू रेड द इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस, क्या आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं। इंस्ट्रक्शंस का वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगी, इसके बाद में आपको इंस्ट्रक्शंस का वीडियो मिल जाएगा, तो आपको पूरा वो देख लेना है क्या इंस्ट्रक्शंस है। इसके बाद में यहाँ पे देखो, अब आपको ये कोविड-19 के प्रिकॉशंस यहाँ पे पूछे गए हैं कि क्या आपको लास्ट 14 डेज में इनमें से कोई भी चीज़ थी। फीवर नहीं था मुझे, ब्रेथलेसनेस नहीं है, बॉडी एक हो सकता है, अगर है तो टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कफ नहीं है, थ्रोट में इन्फेक्शन नहीं है, सॉर थ्रोट, रनी नोज कुछ नहीं, कोई अदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम नो नहीं है, नो, खत्म बात, ठीक है। ये इस तरीके से आपको फिल करना है, ये हो गया। इसके बाद में अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे ट्रैवल्ड द फॉलोइंग सिटीज़ कंट्रीज प्रायर टू सेंटर, अगर आपने यहाँ आने के पहले कहीं से ट्रैवल करके आए हो तो पहली सिटी, दूसरी, तीसरी, चौथी, कोई भी सिटी आपने ट्रैवल करी यहाँ मेंशन कर दो कि आप हम हाँ अभी थोड़े दिन पहले हम यहाँ घूमने गए थे, ये सिटीज़ हमने ट्रैवल करी थी, यहाँ पे मेंशन कर दो। और उन सिटीज़ से आप कब लौट के आओ, मालूम है जबलपुर गई थी, मैं यहाँ पे जबलपुर मेंशन कर दूंगी, और मैं यहाँ पे 10 जून को जुलाई को लौट के आई हूँ, तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, डेट मेंशन कर दोगे, ठीक है। कहीं नहीं गए हो खाली छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, ऐसे यहाँ पे गैप लगा दो, डैश लगा दो, कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ दो कि हमने कहीं ट्रैवल ही नहीं करा है अभी, है ना, ये हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया, खाली छोड़ दिया। लास्ट यहाँ पे आता है I have read the detailed important instructions for candidate as given in page 2 and advisory for the candidates regarding COVID-19 as given in page 3। पेज 3 में भी कुछ लिखा है, वो भी बताती हूँ। एंड आई अंडरटेक टू अबाइड द सेम। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगानी है, ठीक है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगानी है। सेंटर में जाने से पहले ये सारे काम कर लेने हैं आपको। यहाँ पे कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसका थंब इम्प्रेशन, ठीक है, अंगूठा लगाना है यहाँ पर, समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यहाँ पे चाहिए, पहले से करके जाना, नहीं तो वहाँ पे जाके खाली एडमिट कार्ड लेके पहुँच जाओ। और यहाँ पे ये नहीं करके रखना है, आपको ध्यान रखना, ये इन्विजिलेटर के सामने ही साइन होगा, ये पहले से करके नहीं रखना है, ये आपको वहाँ सेंटर में पहुँच के ही करना है, ठीक है। तो सिर्फ आपको यहाँ तक पर्टिकुलरली इस सेक्शन तक आपको फिल करके रखना है, ये सेंटर पे जाके करना है, और बाकी चीज़ें सब फिल करके जाना, अपना थंब इम्प्रेशन लेकर जाना लेफ्ट हैंड का, ठीक है, इतनी चीज़ें करनी है। अब इसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हुए हैं, ये बहुत ध्यान से सुन लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, एज अ प्रिकॉशन फॉर कोविड-19, यहाँ पर आपको सेंटर में अपने टाइम जो भी दिया हुआ है रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है, उस पर पहुंचना है एडमिट कार्ड के साथ में। कोई भी कैंडिडेट shall not be permitted to enter after gate closing time। गेट क्लोजिंग टाइम के बाद आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ टाइम से पहुंचिएगा। और आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने नहीं मिलेगा जब तक एग्जामिनेशन ख़त्म नहीं हो जाता है। ऐसे नहीं कि आपने कर लिया है और बाकी बच्चों ने नहीं करा और आप बोलो कि हमारा हो गया हम जा सकते हैं, तो नहीं, आपको जाना नहीं मिलेगा। जब सबका कंप्लीट हो जाएगा पूरे क्लास का तभी आप वहाँ से उठ सकते हो, ठीक है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ एग्जाम प्लीज़ वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम द सीट अंटिल एडवाइज्ड। सीट से तब तक नहीं उठना है जब तक आपका इन्विजिलेटर आपसे बोल नहीं देता है, ठीक है। आप वहाँ से मूव नहीं कर सकते हो, आप जा नहीं सकते हो, ठीक है।
और ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली। जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं कोविड-19 के रिगार्डिंग वो मैंने अगले दूसरे वीडियो में बनाए हुए हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद इसकी वीडियो आएगा उसमें बता दूंगी, ठीक है। दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। आपको पता है 3 पेजेस हैं। पहले में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, अंडरटेकिंग जिसे बोलते हैं। पेज 2 में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और पेज 3 में एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग कोविड-19 है, ठीक है। एक देखो 3 पेजेस दिख रहे हैं, 1, 2 और 3, ये तीसरा, ठीक है। ये 3 पेजेस हैं, आपको तीनों डाउनलोड करने हैं। अब देखो यहाँ पर अगला क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द टेस्ट वेन्यू अ डे इन एडवांस। पहले से देख के रखना भाई कि आपकी जो लोकेशन है, जो वेन्यू आपका आया है वो क्या आया है। नहीं तो हम सोचें हमने तो सागर भरा था तो हमें तो सागर ही आना है, ऐसा नहीं। एक बार भैया एडमिट कार्ड में चेक करना, कंफर्म कर लेना, ठीक है। नहीं तो पता चले आपका कुछ और वेन्यू आया है, जा कहीं और गए हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से चेक कर लेना। इफ़ रिलीजन और कस्टम्स रिक्वायर यू टू वेयर स्पेसिफिक अटायर प्लीज़ विजिट द सेंटर अर्ली। देखो अगर मान लीजिए आपके रिलीजन या कस्टम्स के अकॉर्डिंग आपका कुछ स्पेसिफिक अटायर है, ठीक है, तो आपको और पहले अपना वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा सेंटर पे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोई भी कैंडिडेट no candidate would be allowed to enter examination center without एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग। आपको एडमिट कार्ड और अपने अंडरटेकिंग का मतलब क्या है? अंडरटेकिंग का मतलब ये जो हमने भी फिल करा है ना, ये वाला पार्ट, ये अंडरटेकिंग है। तो ये आपको भर के लेके जाना है, एक्सेप्ट सिग्नेचर, साइन करके मत ले जाना, हाँ। और कोई गलती ना हो जाए इसलिए अपने साथ में 2 कॉपी रखना हमेशा, ठीक है। 2 कॉपी रखना, एक खाली रख लेना, साथ में सामान रख लेना, और एक भरी हुई रख लेना। जैसे कोई गड़बड़ आपने इसमें भर दी हो तो आप वहाँ पे करेक्ट कर सको, ठीक है। फिर इसके बाद में अब आपको यहाँ पे वैलिड ID प्रूफ रखना है, ठीक है। अब कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स। अब आप क्या क्या ले जा सकते हो, ये चीज़ें बहुत ध्यान रखना। सबसे पहले पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट, भाई आर पार दिखना चाहिए, अंदर पानी है, अंदर क्या भर के ले जा रहे हो क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। चीटिंग वीटिंग ना हो पाए, बॉटल के अंदर कुछ भर के ले आओ चीटिंग करने के लिए। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है ना, इसलिए ट्रांसपेरेंट मांगी गई है बॉटल। आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जानी है। आपके पास अपना पर्सनल हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, अपना सैनिटाइजर साथ में रखो। एक स्मॉल सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन। देखो हो सकता है आपको पेन वही लोग दे दें, पर अपने साथ में एक पेन ले जाने, इसमें लिखा हुआ है तो अपने साथ एक बॉल पेन लेके जाना। जेल मत ले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे CBT मोड है, आपको पेन की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़नी है, पर हाँ आपको रब वर्क करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपने साथ में एक ट्रांसपेरेंट बॉल पेन नहीं, मेरा मतलब है कि सिंपल सा अपना बॉल पेन लेके जाना, ऐसा ज़्यादा फैंसी पेन ले जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद में एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन। अपना एडमिट कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ में क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए A4 साइज पेपर में। एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो, देखो उस पर तो आपने पेस्ट कर दी, यहाँ पे मैंने जो बताया था यहाँ पे तो आपने एक फ़ोटो पेस्ट कर दी, एक अपने साथ में भी आपको लेके जानी है, ठीक है। एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपने साथ में लेके जानी है, ठीक है, क्योंकि वो अटेंडेंस सीट पे चिपकाई जाएगी। जो अटेंडेंस शीट होती है ना, उस पर आपकी ये फ़ोटो पेस्ट की जाएगी। इसके बाद में ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ। फोटो कॉपी मत ले जाना कि हम आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी ले जा रहे हैं या पासपोर्ट की या किसी भी चीज़ की फोटोकॉपी मत ले जाना, नहीं मानी जाएगी। ओरिजिनल लेके जाना है आपको, ठीक है। ये जो बड़ा वाला सा आधार कार्ड आता है ना, इतना बड़ा वाला, इसको लेके जाना, ठीक है, अगर आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो। नाउ नो कैंडिडेट इज अलाउड टू एंटर द सेंटर वेयरिंग हिज ओन मास्क। मास्क आप पहन के जाओगे, ठीक है, पहन के तो जानी है, लेकिन वहाँ पे जाके आपका जो मास्क है वो फेंक दिया जाएगा और आपको उनकी तरफ से दूसरा मास्क दिया जाएगा। तो भाई कोई भी फैशन के चक्कर में ना बहुत फैंसी मास्क लगा के मत चले जाना, बढ़िया महंगे लगा के चले गए, क्योंकि वो तो अलग ही हो जाना है। वो आपका मास्क फेंक देंगे, आपको वहाँ दूसरा मास्क दे देंगे। इसलिए आप एकदम जो डिस्पोजेबल मास्क होते हैं वो लगा के जाना, ठीक है। इतने आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो गए। नेक्स्ट दिया हुआ है, बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्ड इन सेल्फ डिक्लेरेशन लीजिबल हैंडराइटिंग। भाई ऐसी हैंडराइटिंग लिखना कि पढ़ी जा सके, हाँ बिल्कुल, डॉक्टर्स हैंडराइटिंग नहीं लिखना कि हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या लिख दिया है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको जो हैंडराइटिंग पढ़ी जा सके उस हैंडराइटिंग में आपको अपना वहाँ पे पहले से भर के ले जाना है, ठीक है। पेस्ट द फोटोग्राफ एंड पुट द थंब इम्प्रेशन।
इम्प्रेशन, ये सब करके रखना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन चाहिए है, क्लियर होना चाहिए, स्मज नहीं होना चाहिए, गंदा मत कर लेना, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो, वो आता है ना एक स्टैम्प लगाने के लिए, है ना, ब्लू कलर का जिसमें इंक रहता है, उससे अपना इस पर प्रिंट ले लेना, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो लेके जाना। इसके बाद में है कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल वैलिड प्रूफ, इनमें से कोई भी आप अपना प्रूफ ले जा सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ, ठीक है, ई आधार, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर विथ फोटो, ठीक है। इतनी में से आप कोई भी एक चीज़ ले जा सकते हो। और आप यहाँ पे इवन अगर आपने फोटोकॉपी ली है और अटेस्टेड भी कर लिया तो अभी वो नहीं माना जाएगा, स्कैन्ड या अटेस्टेड फोटोकॉपीज नहीं माने जाएंगे, आपको सब कुछ ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज PWD कैंडिडेट्स, ठीक है, मे बी अलाउड कंपेंसेटरी और एक्स्ट्रा टाइम, जो PWD कैंडिडेट्स मे बी उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है। इसके बाद में कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स, कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स आप नहीं ले जा सकते हो। आजकल वो बहुत अच्छी अच्छी घड़ियां चल रही हैं ना, वॉच, एकदम इलेक्ट्रॉनिक वॉच, वो बिल्कुल मत पहन के जाना, ठीक है। आप वॉच वगैरह कुछ नहीं पहन के जा सकते हो, सब कुछ अपना बाहर रख के जाना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन कुछ नहीं ले जा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ही आपकी वो जो इलेक्ट्रॉनिक वाली घड़ी आती है ना, वो भी आती है, तो वो मत पहन के जाना, ठीक है। क्योंकि अगर आपको वहाँ पे चेकिंग तो होगी ही, तो चेकिंग के टाइम पे आपका सारा सामान निकलवा के रख लेंगे, फिर वहाँ पे कोई आपका सामान का ध्यान रखने वाला नहीं है कि आप सोचो मोबाइल पॉकेट में रखे, उस टाइम पे निकाल के बाहर रख देंगे तो वो गुम जाएगा ना, तो कोई वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे लिखा है ऑफिशियल्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ योर पर्सनल बिलोंगिंग्स, ठीक है। शूज, फुटवेयर विथ थिक सोल एंड गारमेंट विथ लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड, ध्यान रखना जो कपड़े पहन के जा रहे हो, शूज फुटवेयर थिक सोल नहीं होना चाहिए उनका, बहुत मोटे नहीं होना चाहिए, एकदम पतले ना, स्लीपर डाल के जाना, ठीक है, एकदम पतले से स्लीपर डाल के जाना। और ज़्यादा हीरो हीरोइन बन के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बढ़िया सुंदर सुंदर बड़े बड़े बटन वाले कपड़े पहन के जा रहे हैं, एकदम प्लेन टी शर्ट्स पहन जाओ, ठीक है, एकदम लाइट कलर के, ऐसे जिनमें बटन वगैरह ना हो, क्योंकि वो सब काट दिए जाएंगे, बटन लगा के जाओगे तो काट दिए जाएंगे, ठीक है, तो ये सब मत करना। और कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर नेम एंड रोल नंबर एट द टॉप ऑफ ईच शीट एंड मस्ट ड्रॉप द सीट इन डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स विदाउट फेल बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन रूम, ठीक है। फेलर टू डू सो मे रिजल्ट इन नॉन एवेल्युएशन ऑफ योर आंसर्स, आपकी जो भी आपको शीट वगैरह दी जाएगी ना, रफ वर्क वगैरह के लिए, जो भी जितनी भी शीट दी जाए, तो वहाँ पे एक बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स में आपको अपना नेम और रोल नंबर लिख के पेपर पे उन शीट्स को वहां पे डाल देना है, ठीक है। ड्यूली फिल्ड एन एडमिट कार्ड मस्ट बी ड्रॉप्ड इन डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स व्हाइल लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल, आपको अपना एडमिट कार्ड भी वहां पर ड्रॉप बॉक्स में छोड़ के जाना है। ध्यान रखना, ये गड़बड़ी मत करना, एग्जाम देने के बाद ये मत सोचना कि हमारा काम हो गया, हम चले, बाय बाय, ऐसा मत करना। एग्जाम देने के बाद में आपने जिस भी शीट पर जो भी लिखा है उस पर अपना रोल नंबर, नेम लिख के और आपको वहाँ पे बॉक्स में डालना है। और एडमिट कार्ड पर भी सेम आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल लीव करने से पहले वो भी एग्जामिनेशन हॉल वहाँ पे डालना है, एडमिट कार्ड आपको अपना वहाँ पे डाल के आना है, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स में। नाउ नो कैंडिडेट शुड ऑप्ट एनी अनफेयर मीन्स, चीटिंग करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अगर आप पकड़े जाते हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप अभी क्या आगे के एग्जाम्स के लिए भी एनटीए के द्वारा बैन कर दिए जाओगे। ध्यान रखना, सीसीटीवी कैमरास लगे रहेंगे और बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग रहेगी, तो ये मत करना कि हम चीटिंग करने में माहिर है तो हम थोड़ी बहुत तो कर ही लेंगे, ये बिल्कुल मत करना, ठीक है। द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज एज पर हिज और हर ऑप्टेड सब्जेक्ट। एक और चीज़ ध्यान रखना, आपका जो पेपर है, मान लो आपका स्लॉट 1 में आप पेपर दे रहे हो, आपका फिजिक्स का पेपर है, तो आप स्क्रीन पे चेक कर लेना कि फिजिक्स का ही पेपर दिखा रहा है कि आपको लीगल स्टडीज़ का पेपर दिखा रहा है या फिर आपको केमिस्ट्री का पेपर दिखा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत आप अपने इन्विजिलेटर को बताओगे, ठीक है। Next is if at any stage it is found that the candidate has submitted multiple application, अगर आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करे हैं तो ये भी प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है, लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक अपडेट्स। अब हाँ, बस इतनी है और कुछ नहीं है, यही इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे पॉइंट्स। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से पढ़ लेना। मैं एक और अभी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं और
जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो समझा दूंगी, वो मैं बता दूंगी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अपने एडमिट कार्ड की 2 कॉपी तो अपने साथ लेके जाना। ठीक है, एक भर के एक खाली ले जाना। मान लो गलत भर दिया हो आपने तो एटलीस्ट ऑप्शन रहेगा। फोटोज अपनी पासपोर्ट साइज अपने पॉकेट में डाल के रखना, 2 से 3 फोटोज अपने पास रखना। लेफ्ट थंब के इम्प्रेशन दोनों उसमें जितने भी आप एडमिट कार्ड प्रिंट निकालो, इम्प्रेशन सब में ले लेना अपना। ठीक है, इतना काम आपको करके जाना है। और कपड़े मैंने बता दिए किस तरीके के आपको ड्रेसिंग सेंस रखना है अपना, बिल्कुल भी आपको बहुत ज़्यादा तैयार। हाँ, लड़कियों के लिए एक स्पेशल चीज़ मैं बता दूं, जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स एक चीज़ का ध्यान रखें, ईयरिंग्स वगैरह, ईयरिंग्स, चेन या फिर रिंग वगैरह जो भी आप लोग पहनते हो ये सब मत पहनना। क्लिप व्लिप मत लगाना, फैंसी क्लिप्स मत लगाना बालों में। ठीक है, वो भी निकाल दी जाती हैं। ये सारी चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें। किसी भी तरीके के ऑर्नामेंट, ज्वेलरी ये सब नहीं पहन के जाना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, सब कुछ निकाल के जाना। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी और डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारे लेटेस्ट अपडेट्स मैं वहीं पे देती हूँ। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं। एक और मैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखा देती हूँ, वो और देख लो। अब ये देखो, दूसरा एडमिट कार्ड हमने ये खोला। यहाँ पे हम सीधे डाउनलोड एंड प्रिंट एडमिट कार्ड पर क्लिक करते हो। यहाँ पे हमारा एडमिट कार्ड जो है ये ओपन हो गया। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड के ऑप्शन पर जाके ये हमने डाउनलोड कर लिया। अब ये देखो, अगेन यहाँ पे भी थोड़ी सी चीज़ है कि ये भी फेज़ 2 वाला ही है। मैंने सोचा था कि ये फेज़ 1 वाला होगा, बट ये भी फेज़ 2 वाला है। यानी कि यहाँ पर इनका एग्ज़ाम भी जो है ये 20th और 6th, ये 2 डेट्स यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, अब बहुत डिफरेंस है, एक 6 तारीख को है, एक 20 तारीख को है। ठीक है, तो जो 20 को होने वाला है ये होगा इनका इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जनरल टेस्ट, और जो 6 तारीख को होगा वो सिर्फ फिजिक्स का होगा। तो दोनों में बहुत गैप है। ऐसे सब लोगों का होगा, बहुत ज़्यादा अलग अलग डेट्स आए होंगे एग्जाम्स के, तो परेशान नहीं होना है। बस अपना डेट देख लो, अपना स्लॉट देख लो और अपना सेंटर देख लो। अगर हम इसमें सेंटर की बात करें तो देखो, टेस्ट सेंटर अभी इसमें नहीं दिया हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे टेस्ट सेंटर नेम भी नहीं है, वेन्यू भी नहीं है, क्योंकि ये फेज़ 2 वालों का है। जो फेज़ 1 वाले होंगे ना, उनके यहाँ पे टेस्ट सेंटर नेम भी होगा। और मान लो सागर आया तो सागर में भी पर्टिकुलरली किस जगह पे होगा, वेन्यू भी दिया होगा। अभी ये दोनों स्लॉट खाली हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर हमें दिया नहीं है कि कहाँ पर होगा, कैसे होगा। जो फेज़ 2 वाले हैं वो भी आराम से बैठो, आपका फेज़ 2 वालों का भी आएगा। एडमिट कार्ड ज़रूर आ गया है, लेकिन यहाँ पे अभी पर्टिकुलर वो नहीं आया। फेज़ 2 वालों का आ जाएगा। फेज़ 1 वाले जितने ओपन करेंगे ना, उनको यहाँ पे वेन्यू लिखा दिख जाएगा, जो भी होगा आपका, कि ये स्कूल या वो स्कूल या ये कॉलेज ऐसे करके लिखा होगा। तो उसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ गया? कोई भी अब डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अपना टेलीग्राम पे भी डाउट डाल सकते हो। कॉमेंट में डालोगे तो मैं जल्दी रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। इसके बाद में मैं एक इंस्ट्रक्शंस पे वीडियो बनाऊंगी कि क्या इंस्ट्रक्शंस रहने वाले हैं, वो भी बहुत ध्यान से उस वीडियो को देखना मत भूलना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।